हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। मैं हूं नौरंग सर और एक बार फिर मॉडल पेपर के साथ हाजिर हूं आप सभी के बीच में चौथा मॉडल पेपर लेकर के। ये हमारा क्लास 10th के बच्चों के लिए विशेष रूप से मॉडल पेपर का सीरीज चल रहा है, जिसमें मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आपको ग्रामर पोर्शन का जो पार्ट है वो आपको अच्छी तरह से हम समझा सकें, ताकि आप परीक्षा में अच्छे नंबर पा सकें। ओके, आइए शुरू करते हैं। हमेशा की तरह पहला क्वेश्चन क्या आना है, अब तो आपको याद हो गया होगा, रीऑर्डरिंग है। रीऑर्डरिंग करना है हमको, रीऑर्डरिंग करना है। गो आगरा नॉट डिड ही स्टडीड टू रीऑर्डर। ओके, तो गो है जाना, आगरा तो जाना ही जाना। नॉट डिड है, इसका मतलब डिड नॉट एक साथ। ही सब्जेक्ट क्या होगा, स्टडी कहाँ रहता है, सबसे लास्ट में। बिल्कुल आसान सेंटेंस। यानी सबसे पहले हमको क्या करना है, ही लगाना है, और ही के बाद नेगेटिव स्ट्रक्चर दे रहा है, डिड नॉट गो टू आगरा। ही डिड नॉट गो टू आगरा, बचा स्टडी, लास्ट में लिखते हैं स्टडी। सेंटेंस हमारा रियल हो गया, ही डिड नॉट गो टू आगरा स्टडी। नेक्स्ट सेंटेंस, प्लीज पुट द बुक ऑन द टेबल। पैसिव वॉइस, पैसिव बनाना है, इसको पैसिव कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे पैसिव? प्लीज आने का मतलब हो गया इंपेरेटिव सेंटेंस है, और इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाने के लिए, इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाने के लिए हम यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वो सब ढूंढते नहीं जाना। जैसे प्लीज आए और आप अगर हमसे पैसिव पूछ दिया तो कुछ नहीं करना, प्लीज को हटाइए और लिखिए यू आर रिक्वेस्टेड टू। तो आइए सबसे पहले हमको लिखना है क्या, यू आर रिक्वेस्टेड टू, बाकी कुछ भी नहीं करना है। यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्लीज हटा दीजिए, बाकी पूरा वही लिखना है। पुट द बुक ऑन द टेबल, पुट द बुक ऑन द टेबल, पुट द बुक ऑन द टेबल। ओके, तो प्लीज वाले सेंटेंस में यू आर रिक्वेस्टेड टू के बाद सेम टू सेम। ऐसा नियम है, हम आपको मैनुअल क्लास में बताते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू सेम टू सेम, बस हो गया। यू आर रिक्वेस्टेड टू सेम टू सेम, प्लीज वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस यही है। आगे देखते हैं, गीता सेड टू गोपाल, विल यू लाइक टू हेल्प मी टुडे? क्या तुम आज मेरी मदद करना पसंद करोगे? क्वेश्चन पूछ रही है गीता गोपाल से, विल पहले है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वन यस और नो टाइप, एंड सेकंड क्वेश्चन व्हाट टाइप। यहाँ कौन सा है ये बताता है, हेल्पिंग वर्ब है, यस और नो टाइप है। यस और नो टाइप में हम क्या करते हैं, कनेक्टिव इफ या वेदर लगाते हैं। वैसे इफ लगाते हैं, आसान भी होता है, और जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो आस्क्ड लगाते हैं लोग। इसलिए हम क्या करेंगे, गीता सेड टू को बनाएंगे आस्क्ड गोपाल, गीता आस्क्ड गोपाल। कनेक्टिव हमने क्या लगा दिया, इफ लगा दिया। कनेक्टिव क्या लगा दिया, इफ। विल यू लाइक, तो सेंटेंस को असर्टिव बनाना है, सब्जेक्ट पहले, हेल्पिंग वर्ब बाद में। लेकिन यहाँ देखिए यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, और सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट गोपाल के अनुसार क्या बन जाएगा, ही, क्योंकि गोपाल सिंगुलर नंबर और मेल है। ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर का ध्यान देते हुए हम लोग यू को गोपाल के अनुसार ही में, और विल यहाँ आएगा तो फ्यूचर का कोई भी टेंस होता है तो बदलना है टेंस भी, तो विल को बनाते हैं वुड और सेल को बनाते हैं शुड। इसलिए ही के साथ यहाँ क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। लाइक टू हेल्प मी, ओ मी फर्स्ट पर्सन है, ये भी तो चेंज होना है, क्योंकि प्रोनाउन बदलने के लिए आपको कई बार ऐसा बताया जाता है, एस ओ एन ध्यान देना है, 1 2 3 ध्यान देना है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो यहाँ जो एस ओ एन लिखा गया है उसके अनुसार ये मी फर्स्ट पर्सन है, तो गीता के अनुसार हर में चेंज होगा, और टुडे भी तो चेंज करना है, टुडे किससे बदलते हैं, दैट डे, इसलिए टुडे को क्या बना देंगे, दैट। ओके, नेक्स्ट देखिए, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिव।
लिव मीन्स होता है छोड़ना, और यहाँ है सी खाली स्थान है, फॉर दे रही एस्टरडे, एस्टरडे मीन्स क्या होता है कल, बीता हुआ समय, तो बीता हुआ समय कौन सा टेंस होता है पास्ट टेंस, तो लिव का यहाँ सीधा सीधा नो हेल्पिंग वर्ब इज हियर, यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सीधा वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा, अगर वाज वर्ब रहता तो आईएनजी लगाते, हैड रहता तो बीटिंग लगाते, हैड बीन रहता तो आईएनजी लगाते, कुछ भी नहीं है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म, और लिव का सेकंड फॉर्म होता है लेफ्ट, शी लेफ्ट फॉर दिल्ली yesterday, she left for Delhi yesterday. No other peak is as high in the world as Mount Everest. और बदल गया है क्वेश्चन, यहाँ इसके पहले के मॉडल पेपर में आपको बताया गया था कि वो ज्वाइन करने के सेंटेंस ज्वाइन करने के लिए आना है, लेकिन थोड़ा सा बदल दिया गया है, सुपरलेटिव डिग्री, डिग्री चेंज करने के लिए भी आपके सामने क्वेश्चन आ सकते हैं, कंपैरेटिव डिग्री, डिग्रियां तीन होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, यहाँ बात हो रही है सुपरलेटिव डिग्री बदलना है, तो पहले एडजेक्टिव ढूंढ लीजिए यहाँ से वहां पे कौन एडजेक्टिव है, हाई मींस होता है ऊंचा, और हाई हायर हाईएस्ट, सुपरलेटिव डिग्री हाईएस्ट, तो इसको क्या करना है हमको, जो हाई दिख रहा है उसको हाईएस्ट बनाना है। देखिए जब भी हमको डिग्री चेंज करना हो तो जिन लोगों के बीच में तुलनाएं चल रही होती हैं उन दोनों को क्या करते हैं आपस में जो है इंटरचेंज कर देते हैं, कह रहा है कि नो अदर पीक इज एज हाई इन द वर्ल्ड एज माउंट एवरेस्ट, यानी कोई अन्य पीक, पीक मतलब चोटी, कोई अन्य चोटी उतनी ऊंची नहीं है इन द वर्ल्ड संसार में एज माउंट एवरेस्ट, जितनी की माउंट एवरेस्ट की है, इसका मतलब माउंट एवरेस्ट के ऊंचाई इतना चोटी किसी अन्य चोटी का ऊंचाई नहीं है, तो इसकी कंडीशन में माउंट एवरेस्ट जो है सबसे ऊंची चोटी है, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी हमको इसमें सेंटेंस बनाना है, तो इसलिए माउंट एवरेस्ट को हम सबसे पहले सब्जेक्ट बना देंगे और लिखेंगे कि माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट, क्योंकि इज के बाद अब एज हाई, अब हाई को बनाना है हाईएस्ट, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगता है हमेशा, तो माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट, बाकी पीक हो गया इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, यानी माउंट एवरेस्ट संसार में सबसे ऊंची चोटी है, और पहला सेंटेंस भी वही कह रहा था, तो हाई को हमने क्या बना दिया हाईएस्ट बना दिया, माउंट एवरेस्ट पहले और जो पीक है वो हाईएस्ट के बाद इन द वर्ल्ड हो गया सिंपल से। अब देखिए द सोल्जर फॉट करेज, ऑफ करेज, बाय करेज, विद करेज, फ्रॉम करेज, मतलब प्रीपोजिशन हमको फिल अप करना है, तो ऑफ मिस होता है का, बाय साधन के लिए लगाते हैं पैसिव वॉइस में लगाते हैं, विद होता है से, और फ्रॉम तो स्थान सूचक है, आपको बता दें करेज के साथ विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, थोड़ा स्पेशल प्रीपोजिशन है ये भी ध्यान देंगे, देखिए प्रीपोजिशन के कुछ विशेष प्रयोग हैं, तो फॉट विथ करेज ही होता है, फॉट फ्रॉम करेज नहीं होता है, क्योंकि फ्रॉम का मतलब अलगाव होता है, अगर आप साहस के साथ लड़ेंगे तो साहस को लेकर के लड़ेंगे ना कि साहस को अलग करके लड़ेंगे, है ना ऐसा, इसलिए फ्रॉम नहीं होगा विथ होगा, और आप और बाई का तो कोई औचित्य ही नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे फॉट विथ करेज, फॉट विथ करेज। अब आइए ऑक्सिलरी भरना है, तो ऑक्सिलरी वर्ब देखना है, आई खाली स्थान स्विम अक्रॉस द रिवर, मैं नदी के उस पार तक तैर सकना या तैरूंगा या चाहिए, कैन है, विल है, शुड है, व्हेन आई वाज यंग, ध्यान देना व्हेन आई वाज यंग, जब मैं छोटा था, और जब मैं छोटा था इसका मतलब हुआ कि पास्ट टेंस की बात कर रहा है, तो जब पास्ट टेंस की बात कर रहा है तो हम जो हेल्पिंग वर्ब भरेंगे वो पास्ट फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब भरना है, तो पास्ट फॉर्म में इसमें कौन है देखिए, तो कैन प्रेजेंट है, विल फ्यूचर है, शुड तो चाहिए होता है कोई मतलब ही नहीं है, तो बच गया हमारे पास कौन कुड, आई कुड स्विम, आई कुड स्विम अक्रॉस द रिवर, मैं नदी के उस पार तैर सकता था जब मैं छोटा था, छोटे पर नदी को तैरने की क्षमता मेरे अंदर थी, ऐसा इस सेंटेंस में कोई कह रहा है, तो जो चूंकि पास्ट टेंस में है इसीलिए पास्ट टेंस में ही होगा, और पास्ट टेंस का ऑप्शन कौन है कुड है, क्योंकि कैन प्रेजेंट होता है, कुड जो होता है वो पास्ट होता है। आइए ये क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पेलिंग कंप्लीट करना है, ed
EDUCTO, खाली स्थान डबल है, एजुकेशन है ये, एजुकेशन, एजुकेशन, EDUCATION, एजुकेशन। ओके, सेल्फिश है ये, SELFISH, सेल्फिश मतलब क्या होता है? सेल्फिश मतलब क्या होता है? स्वार्थी होता है, तो सेल्फिश हो गया। अब देखिए अगला सेंटेंस में पंक्चुएट करना, तो पंक्चुएशन करना, सुधार करना। सुधार करने के लिए ज्यादातर सेंटेंस नरेशन के आने हैं। ये सेंटेंस भी देखिए, रमन सेड टू मी, रमन ने मुझसे कहा, मैं आई नो योर नेम, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मैं आई नो योर नेम, मैं मतलब क्या होता है? शकना, ठीक है? क्वेश्चन पूछने के लिए, परमिशन लेने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। तो रमन सेड टू मी, रमन ने मुझसे कहा। जब भी कोई स्पीकर कुछ कहता है तो उसके द्वारा कही गई बात को इन्वर्टेड कामा के अंदर डायरेक्ट नरेशन में लिखते हैं। इसलिए रमन का आर हो जाएगा कैपिटल, और सेड टू मी, रमन सेड टू मी के बाद कामा, इन्वर्टेड कामा, और इसके अंदर का जो पहला अक्षर होता है वो भी कैपिटल होता है। तो ये हो गया रमन सेड टू मी, में अच्छा आई देख रहे हैं, छोटा आई है, आई तो कभी छोटा होता है, जब वो सिंगल आएगा तो आई हमेशा कैपिटल लेटर में होगा, चाहे वो फ्रंट पे आए या बाद में आए या बीच में आए। ओके, तो मे आई नो योर नेम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, और क्वेश्चन मार्क के बाद इन्वर्टेड कामा बंद करेंगे। आपका सेंटेंस पंक्चुएट हो गया। यू कैन गेट 2 मार्क्स इजीली बाय पंक्चुएशन, ठीक है? आसानी से आप मार्क पा सकते हैं। मे आई नो योर नेम का एम कैपिटल, आई कैपिटल, कामा, इन्वर्टेड कामा, पहला अक्षर कैपिटल। ओके, अब देखिए लास्ट सेंटेंस क्या है? आर्टिकल ढूंढना है। लास्ट सेंटेंस एक क्वेश्चन आने हैं आर्टिकल से, ध्यान देंगे। आर्टिकल क्या होते हैं? तीन ही आर्टिकल होते हैं, अ होता है, एन होता है, द होता है। अ, एन और द, इसी में से भरना है। वेरी इजी है। इजी क्या वह है? क्या एमए और बीए। देखिए ये एमए लिखा है, एमए, तो एमए के पहले ए और एन में से क्या लगेगा? देखिए जब हम किसी सेंटेंस को प्रोनाउंसिएट, किसी वर्ड को प्रोनाउंसिएट करते हैं तो प्रोनाउंसिएशन का जो पहला अक्षर जो निकलेगा, अगर वो हिंदी का वॉवेल है तो उसके साथ हम एन लगाते हैं, और अगर वो हिंदी का स्वर है तो उसके साथ हम लोग ए लगाते हैं। इसको हम क्या पढ़ते हैं मालूम? एम पढ़ते हैं, एम, ठीक है? इसको हम पढ़ते हैं क्या? एम ए पढ़ते हैं, एम पढ़ते हैं और ए पढ़ते हैं। एम का पहला अक्षर देखिए क्या है? एडी वाला ए, और वो हिंदी के अ से अह के बीच में आता है, इसलिए ये वॉवेल हुआ, हिंदी का वॉवेल। ध्यान देंगे, एडी वाला ए कहाँ का वॉवेल है? हिंदी का। तो क्या भरेंगे? एन। वही बीए है, इसको क्या पढ़ेंगे? बी ए। तो बी का पहला अक्षर क्या है? ब है। ये तो कंसोनेंट होता है, क से अज्ञम के बीच में आता है, इसलिए क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। यहाँ लगेगा एन और यहाँ भरेंगे अ। तो मेरे प्यारे बच्चों, अ, एन और द का प्रयोग यानी कि आर्टिकल के प्रयोग से भी आपके बोर्ड में, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं। ओके, तो इस तरह से ये भी मॉडल पेपर 4 हमने आज आपको एक्सप्लेन किया। उम्मीद है आप इससे लाभान्वित होंगे। अगर फायदा होगा आपको, अगर आपको लग रहा है आपके लिए उपयोगी है, तो दूसरे बच्चों तक जरूर पहुंचाएं, यानी कि शेयर करना ना भूलें। ओके, और हाँ, इस वीडियो के बारे में हमको फीडबैक जरूर दें, क्योंकि आपके फीडबैक से हमको एनर्जी मिलती है, हम और प्रोत्साहित होते हैं आपके लिए और बेहतर करने के लिए। और एक चीज और है, मे बी आफ्टर संडे, आने वाले संडे के बाद, यानी कि खिचड़ी की बात करें सीधा सीधा तो ठीक है, हो सकता है कि मॉर्निंग टाइम में मैं आपके लिए लाइव आपके बीच में रखूंगा, अर्थात सुबह 10 बजे के बाद हम आपको शेड्यूल सेंड कर देंगे। यूट्यूब पर ही हम शेड्यूल बता देंगे आपको 10 बजे के आसपास, ठीक है? स्कूल टाइम के अंतर्गत ही मैं लाइव रहूंगा आप सभी के बीच में। और लाइव का मतलब इसलिए लाइव रहूंगा ताकि आप सीधा हमसे अगर कोई प्रश्न पूछना भी हो तो आप लाइव कमेंट के माध्यम से आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वैसे आप हमारे कमेंट आपके लिए खुले रहते हैं हमेशा, जब भी कोई डाउट हो तो आप हमसे बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं। हालांकि सोशल मीडिया से मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी आपको मिल जाएगा, आसानी से आप वहां से भी चैट कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मॉडल पेपर नंबर 5 के साथ।
Thank you.